मासूम बच्चे की लाश उठाओ और उसी वक्त पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मैं चल रहा थाने में, देखता हूँ हरामजादी कैसे बयान नहीं देती है। अबे तुम्हारा पापा जिंदा है, मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा और तुम्हें पढ़ाऊंगा मुन्ना। पापा मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, बच्चे के थोड़ा खाना खिला दो। खाया नहीं है, थोड़ा पानी पिला दो पापा। घर में तो एक दाना नहीं दिखाई दे रहा है, मैं तुम्हें खाना कहाँ से खिलाऊं? ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो इसी वक्त मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास, वहाँ खाना मांगूंगा और खाना लाकर तुम्हें खिलाऊंगा मुन्ना। चलो हम बंदर तो मदारी कालिया, एक कदम और पीछे दे, और पीछे। तुम इससे कराओगे, अगर भागने की कोशिश किया ना तो एक कदम पर एक गोली, दूसरे कदम पर दो गोली और तीसरे कदम पर हजारों गोलियों की बौछार होगी। लाश पे लाश बिछा दूंगा, लाश पे लाश बिछा दूंगा। सुबह होते ही लाश ढोने के लिए ट्रक लगवा दूंगा। गुर्रा क्या ऐसे, गुर्रा क्या ऐसे, तो आंखें निकालो, सीना जमीन को फाड़कर पानी निकाल दो। जी चाहता है, जी चाहता है समुंदर उछाल दो, चलती हुई जहाज का लंगर सवा दो। जंगल में रहते रहते खूंखार हो गया, मार दिया, गोली तो सीना पार हो गया। साथियों, आप लोग सामने पैसे चंबल घाटी का मशहूर डेरा डाकू राका सिंह, डाकू राका सिंह, डाकू राका सिंह। मेरा 40 आदमियों का गिरोह है। मैं अमीरों का धन लूट करके गरीबों को खैरात मार देता हूँ। मैं धर्म और ईमान का डाकू हूँ, लेकिन मैं खंडाले पर आ गया। मेरे पीछे पीछे सभी साथी आ रहे थे।
किसी का कोई पता नहीं। थोड़ी देर इंतजार हो रहा है। गुर्रा के आए शेर तो आंखें निकाल दो, अब सीना जमी का फाड़ कर पानी निकाल दो। शोहरत है मेरे नाम का, शोहरत है मेरे नाम का सारे जहां में। और दुश्मनों के छक्का छूटते हैं खरकोटी लाल के नाम से। न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से, न गोलियों की बौछार से, न तलवारों की धार से। खरकोटी लाल डरता है सिर्फ मलेरिया बुखार से। अरे कौन है तू? मैं चोर हूँ, चोर। चोर है? हाँ। कौन सा चोर है? मैं सेनकटवा चोर हूँ। सेनकटवा चोर? हाँ। कितने आदमियों का गिरोह है? हमारा 3 आदमी का गिरोह है। 3 आदमी कैसे लूटते हो? ऐसा है, हाँ। 2 छोटे छोटे हैं, हाँ। वो दरवाजे पर रहते हैं और एक लंबा वाला जो है घुसता है। ये बता दे, तू घुसने वाला है कि बाहर रहने वाला है? घुसने वाला हूँ। अगर अंदर भर घुसे घर पाएंगे तो जितना माल पाए इसे लेट देख बटोरा चला जाएगा। अगर देख ले कौनो मेहरारू गोड़ारा पही के लेटी आए तो काम हम निकाले लागे का क्या कर रहा है? पोकर गोवे काट ले चला जाए सवारी फट चला बैठ के निकाल ले। क्या समझा था? बहुत होशियार है बे। ये बता, तू मेरा साथी बनेगा? साथी बनोगा? हाँ हाँ। चला करनो बात ना, जब कहा था तो साथी बन जाते। लेकिन एक बात बता। कौन सी बात? तू अपने हाथों में साइकिल में हवा भरने वाली पंप लेके कहा जा रहा है? तुम्हारा यार भक्त के है भाई साहब। क्यों? अरे तो कई पंप दिखा बात है क्या है? एक अब तो का मालूम ही नहीं के काम कहाँ से मंगाए, एक कीमत का है, एक नाम का है। कहाँ से मंगाया? इसको मैंने तुर्की से मंगाया हूँ। ऐसी औजार है जिसका नाम है जिगाना। हाँ। इसका कीमत है 7 लाख रुपया। ये बताए, जब इतनी कीमती है, विदेशी औजार है, हाँ, तो इसमें खासियत क्या है? मुझे दिखाओ तो। एक करामात तू देखता है? करामात देखूंगा। अरे यार समझा, एक मिसाई एक समझा। ऐसा जान ले बड़े पे का हम 7 लाख रुपया लगाए हैं। अच्छा अच्छा। जौन जौन हस्ती ऐसे मराई जाती है क्या बताई तो का हम। तुझे मालूम नहीं है मेरे सरदारी का नाम डाकू विकराल सिंह था। अच्छा। लेकिन 1 महीना हो गए पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तब से सभी साथियों में झगड़ा हो रहा है कि गिरोह का सरदार कौन बने। तो आज मैंने अपने दिल में सोचा है, कौन सी बात? ये जो काली पहाड़ी है, इसी काली पहाड़ी पर ये बंदूक रख देते हैं। जो जवान इंसान आकर के उठाएगा वही अपने गिरोह का सरदार बनेगा। ठीक है, इसे धर करके चलो पहाड़ी के पीछे छूट जाते हैं। क्या बताऊं, मैं तो जेल गया और मेरी सजा हो गई थी 7 साल की। 7 साल जेल काटने के बाद मेरी आज रिहाई हो गई। लेकिन बड़े दुख की बात है दोस्तों, 7 साल तक मैं अपने घर वालों की राह देखता रहा कि मेरे घर से कोई भी व्यक्ति आ जाए मुझसे मुलाकात करने के लिए। 7 साल का दिन बीत गया लेकिन मेरे घर से कोई आदमी मुझसे मिलने नहीं गया।
आज मेरी रिहाई हो गई है। मैं सोच रहा हूं कि अब घर क्या करने जाऊं। घर पे कौन है? मैं जाता हूं, कहीं नदी नाले में कूद करके अपनी जान दे दूंगा। हाँ, न मुंह देखेंगे न दिखाएंगे। आखिर इस जिंदगी से बिल्कुल कंटाल चुके हैं। अब आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है परमात्मा। नहीं, वो काली पहाड़ी जो दिखाई पड़ रही है, उसी पहाड़ी पर से मैं कूद जाऊंगा और मर जाऊंगा। मुझे कोई गम नहीं है। अब क्या करने में जाऊं। चल रहा हूं, आगे देखता हूं मालिक कहां ले जाता। अरे, क्या देख रहा हूं कि बंदूक रास्ते में पड़ी है और कोई दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। बड़ा अच्छा मौका है, इस बंदूक को उठा लेता हूं और इसी के जरिए से अपनी सौतेली मां के कातिल का पता लगा सकता हूं कि कौन मेरी सौतेली मां का कातिल है। अब इसे मैं उठा लेता हूं। कर रही साली लोड है क्या? है? फिर कोशिश करता हूं। ये पहलवान साहब एथिम के ठैया भुइया दी डाबा मालिक देख के हुआ हमका धर्मावा जिन मालिक को बहुत धर्म चुका है। हमार मदद करा महाराज। सवेरे हम नंगे उस्ताद से कह के तो एक चिलम गांजा दिया दे महाराज। हमार मदद करा महाराज। बदरवावा जिन महाराज बहुत भरम चुका है महाराज। हमका धर्मावा अब इसे भाई बहुत लाख तुम्हारा तो क्या है महाराज? हाँ भाई, वो कहती पहलवान साहब कमाई है। पहलवान साहब कमाई? हे भैया, माई के मोछो जामियो धन्य हो मावा। कैसे दर्शन देखो माई? ऐसे पूरा चला जाए, चली जाए। अच्छा अच्छा माई। हम लोग भगवान की माई है। ये बता, तू पुलिस का मुखबिर है ना? मुझे गिरफ्तार करने आए। आज मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। तो है, मैं एक परेशान आदमी हूँ। मैं यही जगहपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार। एक दिन की बात है, मैं अपनी सौतेली माँ के कमरे में गया तो वहां क्या देख रहा हूँ कि मेरी सौतेली माँ का खून हो गया। मैं वहां से भागना चाहा, इतने में पुलिस आ गई, मुझे गिरफ्तार कर लिए, ले जाकर के मुझे जेल में डाल दिए। मेरी 7 साल की सजा हो गई और 7 साल तक मैं
घर वालों की राह देखता रहा कि मेरे घर से मुझसे कोई मुलाकात करने के लिए आ जाए। बाबू कोई नहीं आया, मेरी रिहाई हुई और मैं चला जा रहा था। सोचा कि इस काली पहाड़ी से कूद करके अपनी जान दे दूंगा और क्या देख रहा हूं कि बंदूक रास्ते में पड़ी थी। मैं सोचा कि इस बंदूक को उठा लेता हूं और इसी बंदूक के जरिए से मैं अपने सौतेली माँ के कातिल का पता लगा सकता हूँ। भाई साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, जाओ नहीं, जाओ नहीं। तेरे सौतेली माँ का खून हुआ, खून के इल्जाम में तो गिरफ्तार हुआ और 7 साल की सजा काटने के बाद अपनी जान देने के लिए जा रहा था, इसलिए यहाँ पर आया है। तो ये जो बंदूक पड़ी थी जिससे तू उठा रहा था, इस बंदूक को हम सबने रखा था। मेरे सरदारी का नाम डाकू विकराल सिंह था, लेकिन पुलिस के मुठभेड़ में मारे गए। तब से मेरे साथियों में तय नहीं हो पा रहा था कि गिरोह का सरदार कौन बने, इसलिए ये बंदूक हम सबने रखा था। हाथ में अपने बंदूक तुम्हें साथ में चल के मेरे डकैती करो। तुमको सरदार अपना बनाता हूँ मैं, काम चल कर मेरे संग फिरैती करो। आज में तुम्हें अपने गिरोह का सरदार बना हूं। मेरे साथ चल करके डकैती करो, अमीरों का धन हो करके गरीबों को खैरात बांटेगा है। तो बंदूक मर गया पंकज कुमार, मर गया। आज से मेरा नाम पंकज नहीं, बल्कि आज से मेरा नाम सरदार विक्रम, सरदार विक्रम। लेकिन साथियों, कोई नया काम करने से पहले सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर का नाम ले लेना चाहिए, जिसने हम सबको इस पृथ्वी पर पैदा किया है। तो क्यों न देवतन का नाम ले लिया जाए। ले लिया जा सरदार जी। बजरंग बली अंजनी पूत, बजरंग बली अंजनी पूत, जो शक्ति में सर्वोत्तर हो। आओ मैहर की महतारी जो बसी पहाड़ के, हे विंध्यवासिनी मायाओ, हे विंध्यवासिनी मायाओ, छोड़ो विंध्याचल पहाड़ी को। आओ कलकत्ते से काली माँ, छोड़ो बंगाल की हाथी को। कल तूहल करती मांगेंगे, कल तूहल करती मांगेंगे। आओ माता उपकार करो, भोले शंकर काशी वाले इन दुष्टों का संहार करो। रैया देवी बोर्रा वाली, रैया देवी बोर्रा वाली माँ प्रथम कदम को चूमा हो और जब दिया सहारा, हे माता चंबल की नगरी हो। साथी चलो, सबसे पहले हम लोग चलेंगे ग्राम जगापुर। मैं उस कातिल का पता लगाऊंगा जिसने मेरी सौतेली माँ का खून किया है। चलिए सरदार जी। जितना भी नाजुक हो जमाना, याद आता
काफी समय हो गया, चलिए आराम करा जाए। हाँ चल तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊँ। भैया लाल बहादुर, आपको राम के नाम में एकदम मग्न है भैया। भैया और सुनाओ का हाल समाचार बा, कैसे आया? मेरा समाचार तो सब बढ़िया है भैया। बाबू कह रहे कि आज के बाद हमारे कैसी दिखाई किंद है यार है, बताइए कैसे आया, क्या कर रहा है? आया भैया लाल बहादुर, सही कह रहे हो। पिताजी ने कहा था कि मेरे घर पर कभी दिखाई मत देना, लेकिन भैया मेरे घर में एक दाना नहीं है। भूख प्यास से एकदम तड़प रहा हूँ। फिर मेरा मुन्ना भी भूखा है, इसलिए मैं पिताजी के पास आया हूँ। उनका पाँव पकड़ कर रोऊंगा और कहूँगा, पिताजी मुझे थोड़ा से खाना दे दीजिए, मैं वो खाना लेकर चला जाऊंगा। बाबू तो नहीं क्या कहा? पिताजी घर में नहीं है? नहीं, तो कौन है? कोई भाजी यहाँ यानी भाभी है? हाँ चलो भाभी के पास दिवा कर चलो। मैं भाभी से पाँव पकड़ कर रोऊंगा, कह दूंगा कि भाभी मुझे खाना खाने के लिए दो थोड़ा सा। चलो भैया। भाभी माँ के चरणों में देव संतोष कुमार का परिणाम स्वीकार हो भाभी। अरे खुशी रहे हमार देवर जी ये जागरण। अरे हमार करिए जाबो, अरे हमार दुलरुआ हो, अरे हमार छुकुल मुकुलुआ हो, अरे हमार लुलु पुलुआ हो। अरे आज कैसे भौज जाए कि आज का याद छोड़ करूँ? बैठ जाओ, मैं बता रहा हूँ। मेरी भाभी मुझे को तो खाना खिलाओ। मेरी भाभी मुझे को तो खाना खिलाओ। नहीं के तेरी लगाओ। हुए तीन खाए भाभी हमारी। हुए तीन खाए भाभी हमारी। नहीं खाना है तो पानी पिलाओ। भाभी माँ बहुत जोरों से भूख लगी है। अगर घर में खाना हो तो मुझे थोड़ा से खाना खिला दीजिए। अगर खाना नहीं हो तो भाभी माँ पानी ही पिला दीजिए। भाभी माँ, अरे हमार देवर हो, अरे हमार करे
जाबो हमार सोगा बतावा हमार देवर तीन दिन से बुखार बा ऐसे पहुंचाए के रहे कौन मतलब आज जवन आइटम किया कमर वाले कभू न खाए हो गया तो हाथ से पहुंचाए कभू जवन आइटम बना किया वो बने देवर का उस समय दर्शन न पाए हो गया जल्दी करो भाभी, भूख से मेरी क्या नींद आ रही है भाभी। अरे छोटू सुना देखिए ये हमारे वही गया क्षेत्र के पंडा श्री इंद्रजीत पंडा जो कि इसी ग्राम सभा राजेपुर के निवासी है, इनके कर कमलों द्वारा ये 30 रुपए का पुरस्कार आया है। गुरु जी प्रणाम बा, आशीर्वाद की कामना बा। हर भरे प्यारे से तेरे खिला तुम्हारा देवर हो, ऐसी बातें तुम्हारे मुख से शोभा नहीं दे रही है भाभी माँ। अरे तो कैसे बात अरे राज राज ये बहुत ही अमीर कैसे बर्दाश्त नहीं आई हो तुम्हें। ये सब देख के हमारे इंद्रजीत पंडा जो कि गया क्षेत्र के पंडा है, देखा गया ना जाए को ये हमारे इंद्रजीत भैया से संपर्क कर दो, बहुत सस्ते भाड़ा से लिया यही आप सबको दर्शन कैसा करें। अमाउंट लेके चला है कैसा लेके चला है इनके कदमों द्वारा जो कि 51 रुपए का पुरस्कार आया है। गुरु जी प्रणाम बा, ऐसी राजेपुर के निवासी है भैया। हाँ गुरु जी देख ले गया करती है हिंदी धन्यवाद। अरे देवरा धीरे धीरे पागल मत करो भाभी, खाना नहीं खिलाना तो मत खाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अरे ऐसी बातें मत करो जरा मेरे अरे देवरे के भौजाई के ऊपर आधा अधिकार हुआ था। अरे उसका जो द्वापर में आधा के बाद जाए जब पूरा अधिकार हो गया। हम अरे देवरा धीरे धीरे अरे मोर से जरिया आयो ना, मिल के मजा उड़ा।
रुपए का पुरस्कार आए बा भैया के नमस्कार बा, लेकिन कहा था भौजी अगर ज्यादा गरमांग हो तो जौन गौहानिक महेंद्र डॉक्टर पशु वाले यहाँ उनसे जाके बस चाहिए सुई लगवा ले। अच्छा नमस्कार भाभी माँ, अगर तुम्हें खाना नहीं खिलाने तो मत खिलाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन ऐसी बातें मुझसे मत करो। अगर इस तरह से बातें करोगे तो इसी समय मैं जा रहा हूँ अपने भैया पंकज के पास, और तेरी सारी बातें मैं अपने भैया से बताऊंगा। अब तो बवाल हो जाए भौजी, अगर भैया से बताया गया किसी बात पे आ गए हमारे वही गया क्षेत्र के पंडा जो कि ये हमारे इंद्रजीत पंडा इसी राजेपुर के निवासी, ये महान भाव के कर कमलों द्वारा 51 रुपए का पुरस्कार आया है। गुरु जी प्रणाम, आशीर्वाद की कामना बा। हम बहन अरे तहन के कुल देवता यहाँ यही बड़ा तो बहन की आग है। फायदा हमका भाव दे देना तो अगर हम जवानी खराब है। हाँ, यही सऊदी मैं जा रहा हूँ अपने भैया के पास। नहीं चाहता, मैं कहती हूँ सीधी तरह मेरी बात मानो, नहीं तो चाहते रहे मेरा नाम कलजुगही देवी है, कलजुगही। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। अरे सही क्या भैया, इनका सकल सूरज पंचो देख लिया। कहे सूर्य छिपे आदरी बदली, सूर्य छिपे आदरी बदली, चंद्र छिपे अमावस से आए, पानी के बूंद पति के छिपे, मीन छिपे थोड़ा जल पाए, सोर भय कुछ चोर छिपे, मोर छिपे फागुन आए, और एक लाल छुपे घूटा कर, लेकिन छंचल लाल छिपे न छुपाए। धीरे चल रहा है, कमीने कहानी सुनाने की है। कहानी जान भौजी हजरा मंगाई है। अरे मेरा देवर नहीं मान रहा, देवर बाबू वह नहीं, यहाँ पे मेरे भाई की झूठ देते कितना चरौरी कर जाते हैं, लेकिन इनका समझ में नहीं आता। मैंने कह दिया तेरी बात नहीं मानूंगा तो नहीं मानूंगा। अभी जानते रहे आपकी यह चरित्रम संयम न जानम, मैं वो नागिन जिसे डस लेती हूँ लहर नहीं देती हूँ। मैं कहती हूँ सीधी तरह मेरी बात मान ले, अगर कहीं तू मेरी बातों से इनकार कर दिए तो सारी जिंदगी हाथ मर मर के पछताना पड़ेगा। भाभी, मैं तुम्हारे क्रिया से डरता नहीं हूँ, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ भैया के पास, मैं तेरी बात नहीं सुनना चाहता। आज मेरे घर में संत सवा क्यों तू है? मेरे घर में संत सवा आगे क्यों तू आया, और बहू से तेरे आके झगड़ा। बोल क्या काम था, क्यों आया था यहाँ पे? पिताजी, बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए मैं आपके घर में आया था आपसे मिलने के लिए कि अगर पिताजी मिलेंगे तो उनसे थोड़ा से खाना मांग लूंगा, लेकिन आप घर में नहीं थे। भाभी माँ मुझे मिली, मैंने भाभी माँ से कहा कि भाभी माँ बहुत जोरों से भूख लगी है, थोड़ा से मुझे खाना खिला दो। भाभी माँ ने खाना तो नहीं खिलाया। मैं यहाँ से जा रहा था, इतना मैं पीछे से भाभी माँ लिपट कर मुझे जमीन पर लेकर हो रहे पैसे कहते हुए शर्म नहीं आ रही है। पत नहीं तो कहेगा बहू क्या बात है, पहले बताओ। अपने बेटा सहू के अरे हरे राम बहादुर पे तुम्हारेगा। अरे बहू शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बहू। अपने बेटा सहू के आज अगर हमारे को नहीं होता बस तो खा लिए, अगर आज मौके बाबू ना बताओ हजरत उठा मौके पे रहे तो बाबू रहे बाबू सही बताना दे बिल्कुल। सही अगर जरा से जो वो समझ लेना, देख रहा है ना सादा। रहे बाबू सही ने बताओ नहीं कर कोई बताओ तो कहे ना बताओ बता दे कि काम रहा है। बताइए। बताओ ऐसा है बाबू कसम से, अगर आज यह मौके पे आप न पहुंचा होते
तो भौजी पिलाए दे रही पिला जाती भौजी अरे कहा मौका गई जाएगा सारा अगर आज ये मौके बनाई होता तो तुम्हारे तने सुंदर पतो कका मुंह दिखावे जाए ना रहता। लेकिन बहू ये तो कह रहा कि मैं भाभी के पास खाने के लिए आया था और भाभी ने मुझसे जबरदस्ती मेरे साथ लिपट के